जय श्री कृष्ण भक्तजनों, राधे राधे। कार्तिक मास जो कि पावन मास माना जाता है, कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान श्री हरि और तुलसी की अर्चना करते हैं, उन पर भगवान नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति रात्रि भर जागरण करते हुए प्रभु नारायण का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं, उन्हें अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, सभी मासों में से कार्तिक मास का महत्व बहुत अधिक है। भक्तजनों, कार्तिक मास के 17वें अध्याय में हमने जलंधर और भगवान शंकर के बीच चल रहे युद्ध का वर्णन किया था। अब इससे आगे की कथा का श्रवण करें, जिसकी शुरुआत एक दोहे के साथ होती है। लिखता हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप धारण कर महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों भालों को छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। भगवान शंकर ने खड़गोरमा नामक दैत्य को भी अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देख जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। भगवान शंकर उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न की। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा, तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। कामातुर जलंधर माँ पार्वती को देखता ही रह गया। गौरी ने उसे दानव समझा, फिर अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है देवी। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने भगवान विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट हो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इस प्रकार भक्तजनों, कार्तिक मास का 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।